कहानी के शुरुआत में हम एक खूबसूरत फैमिली को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी बीच एक बच्चा अपनी मां को लॉकेट देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और वादा करती है कि वो इसे कभी भी नहीं उतारेगी। तभी खेल के दौरान एक बच्चा उनसे अलग हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है। तभी ढूंढते हुए वो एक नदी किनारे पर देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को मार रही है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे भी पकड़ लेती है। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर एना और उसके दो बच्चे सैम और क्रिस को देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे थे क्योंकि उनकी स्कूल बस लेट हो रही थी। लेकिन वो जितनी भी जल्दी करते हैं उनसे स्कूल बस मिस हो जाती है और एना अपने ऑफिस में भी लेट हो जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद एना का सीनियर उस पर गुस्सा होता है और एना से केस वापस ले लेता है जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि एना पेट्रिशिया और उसके बच्चों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो कि वो समझते थे कि पेट्रिशिया अपने बच्चों को टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से एना उसके घर जाती है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है। डोर नॉक करने के बाद पेट्रिशिया एना को देखकर डर जाती है, लेकिन एना का यकीन दिलाने पर वो इसे अंदर ले आती है। घर में एना एक दरवाजा देखती है जो लॉक था। एना उसे खोलने लगती है तो इसी बीच पेट्रिशिया वहां पर आ जाती है और वो गुस्से में आकर एना को मारने लगती है क्योंकि पेट्रिशिया ने अपने बच्चों को उसी दरवाजे के पीछे लॉक कर रखा था जिसे एना खोल रही थी। पुलिस ऑफिसर अंदर आकर पेट्रिशिया को पकड़ कर बाहर ले जाता है, लेकिन जाते वक्त वो एना से बार बार यह कह रही थी कि दरवाजे को मत खोलना, वो मेरे बच्चों को मार देगी। लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, वो हमें मार देगी, लेकिन एना को उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो बच्चों की देखभाल कर उन्हें चाइल्ड हॉस्टल में ले आती है जहाँ पर वो बच्चों को यकीन दिलाती है कि वो अब सेफ हैं। इसी बीच वो बच्चों के हाथ पर कुछ जख्म देखती है, लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देती है। घर वापस आने के बाद एना देखती है कि सैम कार्टून देख रही है और उसका बेटा क्रिस अपने बाप के ऑफिस में खेल रहा था, जिसे देखकर एना अपने हस्बैंड को याद करके रोने लगती है क्योंकि एना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और इसके बाद सभी सो जाते हैं। इसके बाद हम पेट्रिशिया के बच्चे देखते हैं जो नींद की हालत में चल रहे थे कि तभी छोटा भाई बड़े भाई को रुकने का कहता है तो वो उसे मिरर की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर हम एक औरत का साया देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर पानी गिरने लगता है जिसकी वजह से वो औरत गायब हो जाती है, लेकिन छोटा जब ऊपर देखता है तो वो बिल्कुल उसके सामने आ जाती है जो कि इंतहाई डरावनी थी। बच्चा उसे देखकर चीखने लगता है और तभी एना के घर की बेल बजने लगती है। फोन पर ऑफिसर उसे बताता है कि पेट्रिशिया के बच्चों की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। एना सैम और क्रिस को भी अपने साथ लेकर उसी जगह जाती है जहां पर उनकी डेड बॉडीज मिली थी। एना क्रिस को गाड़ी में बैठने का कहती है। डेड बॉडीज देखने के बाद ऑफिसर एना से बच्चों के बारे में पूछने लगता है तो एना उन्हें सब कुछ बता देती है। इसी बीच पुलिस वाले उनकी माँ को ले आते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो एना से कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और उससे छुटकारा मिल जाता। यह सुनकर एना पूछती है कि किस से, तो वो लैरोना का नाम लेती है। यह सुनकर एना को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये लैरोना कौन है। तभी क्रिस वहाँ पर किसी के रोना की आवाज सुनता है जिसे देखने के लिए वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और क्रिस जो ही देखता है तो वो लैरोना की आत्मा थी और वो क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन क्रिस वहाँ से भागकर वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और गाड़ी के सारे डोर लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है और वो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन क्रिस के हाथ पर लैरोना के निशान पड़ गए थे। सुबह होते ही एना फादर से लैरोना के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने ये नाम अपने बचपन में सुना था, जिसके बाद वो एना को उसकी कहानी सुनाता है कि लैरोना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसे एक जमींदार से प्यार हो गया। शादी के बाद लैरोना के दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन एक दिन उसने अपने शोहर को किसी और लड़की के साथ देख लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने अपने शोहर से बदला लेने के लिए अपने दोनों बेटों को मार डाला। लेकिन होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद वो खुद नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है और उस दिन से लैरोना की आत्मा इसी सोच में दूसरों के बच्चों को मार रही है कि उसके बच्चे जिंदा हो जाएंगे। वापस आने के बाद सैम जब घर में खेल रही थी तो हवा से उसका अम्ब्रेला स्विमिंग पूल में गिर जाती है। जब वो उसे उठाने लगती है तो लैरोना की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखने के बाद सैम डर कर छुप जाती है। इसी बीच वहाँ पर कोप्स आ जाता है जो कि एना के ऑफिस में काम करता था। वो एना को पेट्रिशिया के केस की फाइल देता है ताकि एना इन पर रिसर्च करे। रात को जब एना बच्चों की फाइल देख रही थी तो उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जिस पर कुछ जख्मों के निशानात थे। तभी वो कोई आवाज सुनती है और देखने के लिए नीचे जाती है तो वो क्रिस को नींद की हालत में कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखती है और वो क्रिस को पकड़ कर सुला देती है। एना जब वापस आती है तो वो सारी पिक्चर नीचे गिरी हुई थी जिन्हें एना देख रही थी और ये सब कुछ देखकर एना डर जाती है कि तभी लैरोना की आत्मा उसके सामने आ जाती है। एना उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के साथ गुजारती है। सुबह होते ही एना पेट्रिशिया से माफी मांगने जाती है, लेकिन वो एना को माफ नहीं करती बल्कि एना से यह कहती है कि वो हर पल यही दुआ करती है कि लैरोना तुम्हारे बच्चों को भी मार दे। जिसके बाद एना अपने
घर वापस आ जाती है और लेनोरा की आत्मा उन्हें डराने लगती है, जिसकी वजह से क्रिस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यह सब कुछ देखने के बाद एना का ऑफिसर को एना पर शक करने लगता है कि वो भी अपने बच्चों को टॉर्चर कर रही है और वो बच्चों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद कोप एना को सब कुछ ठीक करने का कहता है। इसके बाद क्रिस एना को लेनोरा के बारे में बताता है कि वो हमें मार देगी। तभी एना सैम की आवाज सुनती है और जो ही ऊपर जाती है तो लेनोरा की आत्मा उसे पकड़ लेती है, लेकिन एना अपना हाथ छुड़ाकर डोर को बंद कर देती है और अपने बच्चों को लेकर सुबह चर्च में पहुंच जाती है, जहां पर वो फादर को सब कुछ बताती है और उनसे मदद मांगती है। तो फादर उसे राफेल नाम के आदमी के पास भेजता है जो इन बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर था। एना जब वहां जाती है तो राफेल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन सैम के कहने पर मान जाता है और बताता है कि इनके हाथों पर लेनोरा के निशान है। घर आने के बाद वो पूरे घर पर अंडे घसीटता है, जिसे देखकर एना को कुछ अजीब लगता है। तो पूछने पर वो बताता है कि इस तरीके से मालूम होता है कि घर में बुरी आत्मा है या नहीं, और वो उन्हें यह प्रैक्टिकली भी करके दिखाता है, जिसे करने से वो अंडे घूमने लगते हैं और टूट जाते हैं। यह देखने के बाद राफेल पूरे घर में जादुई चीजों को फैला देता है ताकि लेनोरा घर में आने से रुक जाए, जिसकी वजह से वो घर में चारों तरफ फायर ट्री की लकड़ी से बने हुए क्रॉस रख देता है, क्योंकि जब लेनोरा अपने बच्चों को मार रही थी तो फायर ट्री ये देख कर रो रहे थे, जिसकी वजह से लेनोरा आज तक भी इनसे डरती है और वो घर के चारों तरफ फायर ट्री के बीज फैला देता है ताकि लेनोरा अंदर न आ सके। और इस सब में एना और उसके बच्चे भी बहुत मदद करते हैं। वो ये सारा काम रात के होने से पहले कर देते हैं और रात होते ही राफेल एना और बच्चों को एक जगह पर बिठा देता है और सारे घर को कैंडल से रोशन कर देता है। लेनोरा के आते ही सारे कैंडल बुझ जाते हैं और वो एना को दीवार पर फेंक देती है। यह देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और टेबल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन लेनोरा क्रिस को पकड़कर घसीटने लगती है, लेकिन राफेल क्रिस का हाथ पकड़ लेता है और लेनोरा को बाहर निकालकर दरवाजे पर फायर ट्री के बीच की लाइन बिछा देता है, जिसकी वजह से वो घर में आने से रुक जाती है और वो घर की सारे विंडोज को भी बंद कर देते हैं ताकि लेनोरा घर के अंदर न आ सके, क्योंकि जब तक फायर ट्री के बीच की लाइन होगी तब तक लेनोरा घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन सैम अपनी डॉल उठाने की वजह से लाइन को तोड़ देती है और लेनोरा उसे अपनी तरफ खींचकर स्विमिंग पूल में डुबो देती है। यह देखते ही एना सैम को बचाने के लिए पूल में जंप कर देती है, लेकिन वो एना को भी पकड़ लेती है, जिसके बाद राफेल फायर ट्री के बीज को पानी में फेंक देता है और लेनोरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो सैम को अपने कब्जे में कर लेती है, जिसकी वजह से वो सैम और क्रिस को एक अलमारी में बंद कर देते हैं। अब वो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह होते ही बच्चों पर लेनोरा का शार्प खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिशा आ जाती है और वो एना से अपना बदला लेने के लिए क्रिस और सैम को अलमारी से बाहर निकाल लेती है। राफेल जो ही बच्चे छुड़ाने लगता है तो वो उसे गन से शूट कर देती है और गुस्से में आकर फायर ट्री की लाइन को तोड़ देती है, जिससे लेनोरा घर के अंदर आ जाती है। क्रिस और सैम ये देखते ही डर कर स्टोर रूम में छुप जाते हैं, लेकिन लेनोरा वहाँ पर पहुंचकर बच्चों को मारने ही वाली थी कि तभी क्रिस उसको लॉकेट दिखाता है जो उन्हें पादरी ने दिया था। लेनोरा उसे देखते ही रुक जाती है कि तभी वहाँ पर राफेल और एना भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लेनोरा एना को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो एना उसके सीने में फायर ट्री से बना क्रॉस मार देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मेल्ट होकर खत्म हो जाती है। अब लेनोरा का पूरी तरह से खात्मा हो गया था, जिसकी वजह से राफेल भी वापस चला जाता है और यह फैमिली दोबारा से अपनी जिंदगी खुशी से बसर करने लगती है। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।